आज के जीवन शैली के बारे में वर्णन करने के लिए आपसे कहा जाए तो आप कैसे वर्णन करेंगे इसका? अपवित्रता, अशुद्धता, कामुकता, काम वासना, तलाक, पाप का बोध ना होना और भी बहुत सारी चीजों को हम देख सकते हैं। हर मोड़ पर, हर जगह पर अपवित्रता दिखाई देता है और इसके लिए कोई सीमा नहीं, उम्र का कोई सीमा नहीं, अमीर गरीब होने का कोई सीमा नहीं, शिक्षित अशिक्षित होने का कोई सीमा नहीं, शहर में होने वाले या गांव में होने वाले में कोई फर्क नहीं, धर्म का कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं। हर जगह पर अपवित्रता नाच रहा है, हर जगह पर हमें अशुद्धता दिखाई देती है। यहां एक ही मापदंड हमें दिखाई देता है, ये मेरी जिंदगी, मेरी इच्छा, मैं कुछ भी कर लूं, तुम्हें क्या जाता है। माता पिता से भी हम ऐसे ही बातें करते हैं। यहां कोई पाप का बोध नहीं रहा, इसलिए महान लोग कहा करते थे 21वीं सदी के सबसे खतरनाक, 21वीं सदी के सबसे बड़ा पाप यह है कि उसका पाप का बोध ना होना। इस सदी के लोगों का पाप का बोध नहीं है, कोई बुराई का बोध नहीं, सब चलता है। परमिसिवनेस यानी सब चीज करने के लिए हमें अनुमति है, हम कुछ भी कर सकते हैं। और यहां लोगों को धमकाया जाता है, डराया जाता है, लालच दिखाया जाता है। ऐसे परिस्थिति जब ये सब आज के जीवन का एक अंग बन चुका है, आजकल यही जीवन शैली हमें लगती है, ऐसे एक परिवेश में माता पिता आज समझ नहीं पा रहे हैं कि अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे करें, बच्चों को कैसे समझाएं, कोई रास्ता नहीं दिखता। आज भले हमारे हाथ में खाने के लिए कुछ हो या ना हो, हर किसी के हाथ में मोबाइल, घर में एक मोबाइल कम से कम होगा। छोटे छोटे बच्चे भी अश्लील चित्र, अश्लील मूवी, अश्लील बातें सुनने के लिए बाध्य किए जाते हैं। वे अपनी इच्छा से वहां नहीं जा रहे हैं, लेकिन हर जगह पर यही दिखता है। आप न्यूज़पेपर को ले लीजिए, उसमें जो एडवर्टाइजमेंट्स दिखाए जाते हैं, हम टीवी में जाएं, यूट्यूब में जाएं, कोई भी प्लेटफॉर्म में जाएं, जो एडवर्टाइजमेंट आते हैं या जो बातें बताई जाती हैं, जो सीरियल्स आते हैं, इन हर चीज में अपवित्रता, शुद्धता, कामुकता, काम वासना, हर चीज वहां दिखाई देते हैं। ऐसे एक परिस्थिति में हम एक पवित्र जीवन, शुद्ध जीवन, ईश्वरीय जीवन कैसे हम इस दुनिया में, इस गंदगी में हम जिए, ये बहुत बड़ी चुनौती है। जैसे मैंने कहा, माता पिता के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। और मैं आपसे एक बात कहूं, इससे कोई भी अछूता नहीं है। आज दुनिया में बहुत कम ऐसे होंगे जो ईश्वर की इच्छा के अनुसार पवित्रता में जीवन बिता रहे होंगे। इस परिवेश में, इस संदर्भ में हम सबों के लिए एक चुनौती बनकर हमारे सामने खड़ी है एक 12 साल की लड़की। वो इतना ज्यादा सुंदर थी कि उस शहर के बड़े बड़े लोगों के बेटे लोग उससे शादी करना चाह रहे थे। जब वो इनकार की, उनको अधिकार देने के बारे में, उन्हें धन दौलत देने का वादा किया गया था, लेकिन इन सभी चीजों को टुकरा कर वो क्या की मालूम, मृत्यु को स्वीकार की। अपवित्रता के बदले में मृत्यु मेरे लिए स्वीकार्य है, ये उनका जीवन का एक बहुत बड़ी एक सिद्धांत के रूप में वो रखी और उसी पर अड़िग रही और वो उसके लिए अपने आप को बलि चढ़ाई। और वो कोई गरीब घर की नहीं थी। हम बात कर रहे हैं 3री सदी, एक 12 साल की लड़की एग्नेस, जिनको आज संत एग्नेस कहा जाता है। मैं उन्हें एक ईश्वर के एक रूप के रूप में मैं सामने नहीं रखना चाह रहा हूं, बल्कि हमारे समान एक साधारण लड़की के रूप में, एक मानव के रूप में मैं पेश करना चाह रहा हूं। जैसे मैंने कहा, उसके घर में सब कुछ था, धन दौलत, वो भी शिक्षा प्राप्त करने वाली एक बेटी थी। उसके समय में भी कुछ कम नहीं था। आप कल्पना कर सकते हैं 3री सदी में अपवित्रता और कितना ज्यादा रहा होगा। आज हमारे मोबाइल से ये सब में चल रहा है, उस समय भी समाज में कोई कम नहीं था। ऐसे परिवेश में वो अपने आप को ईश्वर को अर्पित कर देती है। 12 साल की उम्र में जब मृत्यु उसके सामने मंडरा रही थी, वो कहती है कि मैं अपने आप को ईश्वर को अर्पित कर चुकी हूं। आइए हम इस 12 साल की इस लड़की के जीवन से कुछ सीख लें, कुछ चुनौतियों को हम अपने ऊपर ले लें, ताकि हमारा जीना वास्तव में एक अर्थपूर्ण हो जाए, एक परिवर्तन का एक लहर हमसे शुरू हो जाए। आइए कुछ बातों को इनके जीवन से हम देखते हैं। सबसे प्रथम है, ये ईश्वर को पहला स्थान दी। आज ईश्वर के लिए जगह कम होती जा रही है। हमारे परिवारों में ईश्वर के लिए जगह नहीं, वो कोई भी धर्म का क्यों ना हो,
पहले हर धर्म के लोगों के घर में ईश्वर के लिए एक पूजा कमरा के नाम में एक कमरा था। आज किसके यहां? पहले सड़क में, एक गली गली में छोटे छोटे मंदिर दिखाई देते थे, आज वो सब गायब हो गए। ईश्वर आज हमारे जीवन में नहीं। लेकिन ये 12 साल की लड़की ईश्वर को अपने जीवन में सबसे प्रथम स्थान दी। ये पहला सही मोड़ है, सही कदम है। इसके बिना अन्य सब कुछ निराधार है, आधारहीन है, कुछ होने वाला नहीं। दूसरी बात है, ये अपने शरीर को, अपने मन को ईश्वर को अर्पित कर दी, यानी पवित्रता को वो सबसे बड़ा स्थान, सबसे प्रथम स्थान, यहां तक अपने जीवन से बढ़कर अपने शारीरिक और मानसिक पवित्रता को स्थान। गलत विचारों से अपने आप को बचाए रखना, गलत कर्मों से अपने आप को बचाए रखना, गलत सिद्धांतों से अपने आप को बचाए रखना, गलत दोस्तों से अपने आप को बचाए रखना, ये सब अपने जीवन में वो हर दिन पालन किया करती थी। वो अपने शरीर को ईश्वर को अर्पित कर दी थी, अपने मन को ईश्वर को अर्पित कर दी थी। यानी अपने आप को ईश्वर को अर्पित करने का अर्थ, अब यह मेरा शरीर नहीं है। यदि ये मुझे अपने शरीर को यूज करना है, प्रयोग करना है, कोई अच्छे कार्य के लिए भी क्यों ना हो, तो मुझे उनसे अनुमति लेनी पड़ेगी, मुझे उनसे पूछना है, उनसे मांग करना है, क्या मैं इसको कर सकता हूं या नहीं। इस प्रकार का एक मनोभाव उस 12 साल की लड़की के मन में जरूर उस समय नहीं आया होगा, ये उसके पहले से। 12 साल की उम्र में उसकी मृत्यु होती तो कितनी छोटी उम्र से ही वो इन नियमों का, इन सिद्धांतों का पालन करके एक निर्णय लेके अपने जीवन में पवित्रता की ओर आगे बढ़ती रही हो। तीसरी बात है, ईश्वर के प्रति विश्वसनीय बने रहना, वफादार बने रहना। आज वफादारी का कोई अर्थ ही नहीं है, शायद आज हमारे डिक्शनरी में शब्द है ही नहीं। तलाक का कोई उम्र सीमा नहीं रही, 80 साल की उम्र में भी लोग तलाक ले रहे हैं। आज शादी, कल तलाक। तो विश्वसनीयता या विश्वसनीय बने रहना यहां हमारे समाज में अब नहीं रहा। लेकिन ये छोटी सी लड़की जो 12 साल की उम्र में, जरूर उसमें बचपना रही होगी, लेकिन बहुत बड़े उम्र के एक पूर्णता को वहां दिखाती है, एक मैच्योरिटी को दिखाती है। तो ये हमें एक चुनौती देती है, ईश्वर के प्रति और एक दूसरे के प्रति वफादार बने रहना, फेथफुलनेस। चौथी बात है, हमें अपनी आंखों को, अपने नजर को, अपने लक्ष्य को स्वर्ग पर रखकर चलना, ईश्वर पर रखकर चलना। आज स्कूलों में, घरों में क्या सिखाया जाता है? बच्चे लक्ष्य बनाते हैं। लक्ष्य क्या होता है आजकल? बहुत बड़े धनवान बनना, व्यापारी बनना, पुलिस बनना, कलेक्टर बनना, बहुत बड़ा व्यक्ति बनना, यही है लक्ष्य। लेकिन हम ये सब भूल जाते हैं, माता पिता, शिक्षक, शिक्षिकाएं, हम भूल जाते हैं ये सब जीवन का लक्ष्य वास्तव में नहीं हो सकता। हमारा जीवन का लक्ष्य ईश्वर जैसे बनना, ईश्वर की संतान बनना, हम ख्रिस्तियों के लिए प्रभु यीशु के समान बनना। वास्तव में, माफ करिएगा, ख्रिस्तियों के लिए नहीं बोल सकते हैं, वास्तव में ये सभी मनुष्यों के लिए प्रभु यीशु के समान बनना, उनको अपने नजर में रखकर उस स्वर्गीय जीवन को अपने सामने रखकर जीना। यही एग्नेस उस छोटी सी लड़की किया करती थी। जब वो मारे जाने के लिए उसको लोग खींच कर लेके जा रहे थे, वो खुशी से गई। उसके आंखों से आंसू नहीं आया, उसके मन में कोई डर नहीं था, कोई भय नहीं था। उसकी जीवनी में लिखा गया है कि वो मुस्कुराते हुए खुशी और आनंद के साथ अपने वधु, अपने प्रभुवर क्रिस्त को धारण करने के लिए, उससे मिलने के लिए, स्वर्ग जाने के बारे में उस आनंद और खुशी के साथ वो गई, क्योंकि उसका लक्ष्य वहीं था। तो वहीं जाना चाह रही थी। और यहां एक अवसर बहुत जल्दी ही उनसे मिलने का, उस वर से मिलने का, उस पति से मिलने का, जिसके नाम से या जिसके लिए अपने आप को पूर्ण रूप से वो अर्पित कर चुकी थी। पांचवी महत्वपूर्ण बात है, सच्चाई के लिए खड़े रहने से वो डरी नहीं। लोग उसको सता रहे थे। जब वो कही कि मैं अपने आप को, अपने शरीर को प्रभु के लिए अर्पित कर चुकी हूं, जितने लड़कों ने उससे शादी करना चाहा, उनमें से एक उस प्रांत का राज्यपाल का बेटा था। तो इसको घसीट के अपने पिता के सामने खड़े कर देता है। ये एक क्रिस्ती ईसाई है, क्योंकि उस समय ईसाई बनना एक अपराध था। इट वॉज ए क्राइम टू बी ए क्रिश्चियन। और इसको ले जाके अपने पिता के सामने खड़े कर देता है, ये एक ईसाई है, इसको मारो। तो जब वो उस लड़के का पिता राज्यपाल उससे पूछताछ करते हुए उससे कहता है कि तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें धन दौलत दूंगा, मैं अधिकार दूंगा, मेरे बाद में तुम्हें मैं यहां का राज्यपाल बनाऊंगा, वो स्वीकार नहीं।
इसलिए उसको घसीट कर वेश्यालय ले जाकर उसके साथ बलात्कार करने का, जबरदस्ती करने का आदेश दिया गया। और जब कोई भी उसको छूने का भी कोशिश किया, वो अंधा बन गया था। और उसकी प्रार्थना के द्वारा, यानी इस 12 साल की लड़की की प्रार्थना के द्वारा उन्हें चंगाई मिलती थी। लेकिन यहां तक उन लोग रुके नहीं, जब वो मानी ही नहीं कोई भी बात से, ना तो डर से वो डर गई, ना तो लालच देने से ही वो स्वीकार की, बल्कि मरने के लिए वो तैयार हो जाती है। वो खुशी से मरने के लिए तैयार होती है। आज हमारे देश में भी, विश्व भर में ख्रिस्तियों को सताया जा रहा है। ये केवल हमारे भारत देश में ही नहीं, बहुत देशों में, बहुत सारे देशों में ख्रिस्तियों को सताया जा रहा है। इसलिए कि वे ख्रिस्तीय हैं, इसलिए कि वे यीशु के हैं, इसलिए कि वे यीशु का बनकर जीना चाहते हैं। आज कितने सारे लोग घर वापसी के नाम पर, कितने लोग वापस चले जाते हैं, घर वापसी कहा जाता है। लेकिन हमारे लिए एक तमाचा मारती है ये 12 साल की लड़की। एक चुनौती के रूप में हमारे सामने खड़ी है ये 12 साल की लड़की, ये कहते हुए कि मैं प्रभु के लिए मरने के लिए आनंदित हूं। जैसे प्रारंभिक कलीसिया में संत लोग अपने जीवन में यही कहे, संध्या ने प्रेरित संत पेतरुस और योहन और अन्य लोग भी प्रभु के नाम के कारण सताए जाने के लिए योग्य पाने के कारण वे आनंदित हुए। प्रभु के लिए सताए जाना एक वरदान, एक उपहार, एक तोहफा, एक प्रेम का चिन्ह मान देते लोग। आज हम दुख से भागते हैं, हम दुखी होते हैं तो ईश्वर के पास जाकर हम गिड़गिड़ाते हैं, ईश्वर मेरे इस दुख को दूर कर। लेकिन इन लोग, ये महान लोग, ईश्वर के पास जाकर दुख की मांग करते थे। हम कैसे क्रिस्तीय जीवन जी सकते हैं? हमारे लिए ये छोटी सी लड़की एक चुनौती बनकर खड़ी। आइए हम इसके पद चिन्हों पर चलना सीखें, हम भी पवित्रता को गले लगाना सीखें, हम भी ईश्वर और एक दूसरे से वफादार के साथ जीना सीखें। हम हमारे परिवारों में पवित्रता को ले आए, पति पत्नी के बीच में, माता पिता बच्चों के साथ, बच्चे माता पिता के साथ। यदि हम इस प्रकार जिएंगे, हमारा समाज बदल जाएगा, हमारा देश बदल जाएगा, हमारी इस दुनिया बदल जाएगी। आइए हम इस 12 साल की लड़की के बारे में कुछ बातें जानेंगे। इसका जन्म 291 में रोम में हुआ था, एक क्रिस्तीय अमीर परिवार। लेकिन ये बहुत सुंदर थी, जैसे हम शुरुआत में ही देखे, इसलिए बहुत सारे लोग इससे शादी करना चाहे, लेकिन ये अपने आप को प्रभु को अर्पित कर चुकी थी। और इस कारण 21 जनवरी 304 को ये तलवार के घाट उतार दी गई थी, इसका सिर काट दिया गया था। इसका नाम का अर्थ ही वास्तव में पवित्र है, प्योर, और दूसरा अर्थ मेमना भी होता है। ये अपने आप को एक मेमने की भांति, जैसे प्रभु यीशु के बारे में कहा जाता है, वो ईश्वर का मेमना। ये 12 साल की लड़की भी अपने वर, अपने पति प्रभु यीशु के समान अपने आप को एक मेमने की भांति अपने आप को अर्पित कर दी थी, अपने आप को बलि चढ़ने के लिए दे दी थी। और इसके त्योहार के दिन जो प्रार्थना की जाती है, उसमें कुछ बहुत ही विशेष शब्दों का प्रयोग किया गया है। उसके साथ हम इस मनन चिंतन को समाप्त करेंगे। ये मेरे पति की बेइज्जती होगी यदि मैं आप लोगों से विवाह करना स्वीकार करूं। उन्होंने मुझे सबसे प्रथम, सबसे पहले अपनाया, मुझे चुना, इसलिए मैं उन्हीं की बनी रहूंगी। तुम देर क्यों कर रहे हो? आओ, इस शरीर को लोग अपनाना चाहते हैं, इस शरीर से प्यार करते हैं, तो ये शरीर मुझे नहीं चाहिए, इसको ले लो, इसको खत्म कर दो। मेरा प्रभु यीशु मसीह मेरे हाथ में, मेरी उंगली में अपना अंगूठा, अपना रिंग पहना लिए हैं। वो मेरे सिर पर वधू का श्रृंगार रख चुके हैं, मुकुट रख चुके हैं। मैं तैयार हूं। मेरा विवाह उसी प्रभु के साथ हुआ है जिसकी आराधना स्वर्गदूत और संत लोग करते हैं। सूर्य और चंद्रमा उसकी महिमा प्रकट करते हैं। तो आइए हम भी इस छोटी सी लड़की के पद चिन्हों पर चलें, पवित्रता को अपनाएं, प्रभु के लिए जिए, प्रभु की महिमा इस दुनिया में प्रकट करने के लिए लालायित रहे, और आने वाली पीढ़ी के लिए हम भी इस महान संत के समान एक चुनौती बन जाएं, एक नमूना बन जाएं। इनके पद चिन्हों पर चलने का एक निर्णय लेकर आइए हम आगे बढ़े। ईश्वर हम सबों को आशीर्वाद दें, शक्ति प्रदान करें।